तो स्वागत है आपका Hello, welcome to एस्पिरेंट Channel क्लासेस History में। Lover. तो हम लोग आज क्या है पुष्यभूति डायनेस्टी पढ़ने जा रहे हैं, जो कि नॉर्थ इंडिया की एक बहुत ही फेमस डायनेस्टी है। और यहाँ के जो राजा रहे हैं हर्षवर्धन, उनका भी एक हिस्ट्री में अलग ही स्थान है। तो चालू करते हैं हर्षवर्धन से। तो सबसे पहले जो पुष्यभूति डायनेस्टी, इनका रूल था हरियाणा में, या हरियाणा में रूल करते थे। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताएंगे, तो ये इंग्लिश क्लासेस समझ लेना। तो हरियाणा में पहले रूल किया करते थे। इनकी कैपिटल स्थानेश्वर थी हरियाणा के पास। इसके बाद इन्होंने कैपिटल अपनी शिफ्ट कर ली, कन्नौज कर ली। और इसके जो अर्ली मतलब स्टार्टिंग के रूलर थे वो इसमें एक नरावर्धन और प्रभाकर वर्धन फेमस रूलर थे, और भी रहे होंगे कुछ। तो प्रभाकर वर्धन के दो लड़के एक लड़की थी। एक का नाम था हर्षवर्धन, एक का नाम था राजश्री, लड़की का नाम था, और राजवर्धन, राजवर्धन इनके दूसरे लड़के का नाम था। तो इन्होंने कन्नौज कैपिटल सिटी शिफ्ट कैसे की? तो इनकी जो बहन थी राजश्री का विवाह हुआ था कन्नौज के राजा से। कन्नौज के राजा जो थे वो ग्रहवर्मन थे, हिंदी में ग्रहवर्मन ऐसा थे, ग्रहवर्मन थे। तो उनसे इनकी राजश्री की शादी हुई थी, बहन की शादी हुई थी। हालांकि ग्रहवर्मन जो थे वो बहुत ही अर्ली एज में युद्ध के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनको बंगाल के शासक थे गौड़ शशांक नाम था उनका, गौड़ शशांक थे। उन्होंने लड़ाई में इनको ग्रहवर्मन को मार दिया था। और इनके गौड़ शशांक के साथ थे एक लोग और थे, देवगुप्ता भी थे। ये जो थे ये मालवा के रूलर थे। तो दोनों ने क्या किया, एक ग्रुप फॉर्म किया जिसको अलायंस बोलते हैं। और अलायंस फॉर्म करने के बाद इन्होंने एक युद्ध में ग्रहवर्मन को मार दिया। इसके बाद इनका बदला लेने के लिए इसका भाई राजश्री जो थे उनके भाई राजवर्धन भी इन लोगों से युद्ध करने गए, और इस राजवर्धन भी इस युद्ध में मारे गए। तो इसके बाद जो है राजश्री जो थी वो जंगल में छिपने चली गई, और वहाँ से एक काफ़ी दिनों के बाद हर्षवर्धन के पास पहुँची। मतलब कैसे भी पहुँची, हर्षवर्धन से मिली। और उन्होंने हर्षवर्धन ने क्या किया, हर्षवर्धन ने इन लोगों से लड़ाई की, गौड़ शशांक से, देवगुप्ता को, मालवा को इनको हरा दिया। और गौड़ शशांक की जो बंगाल था इन्होंने इनको मार दिया। और कन्नौज जो था अब वो खाली था, क्योंकि कोई रूलर शासक इनको वहाँ पे राज करने वाला नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, कन्नौज को ही अपनी कैपिटल बना ली। तो जो कन्नौज कैपिटल शिफ्ट की है वो हर्षवर्धन ने की है, क्योंकि वहाँ पे कोई नहीं था। और ये कन्नौज जो है नॉर्थ इंडिया का एक सेंटर पॉइंट था। और यहाँ की जलवायु कंडीशन थी, खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। और ये जो कन्नौज है वो दो नदियों के उद्गम से, मतलब इसको दो नदियों के बीच में बसा हुआ था। तो यहाँ की जो लैंड थी वो बहुत ही फर्टाइल थी। और ये गौड़ शशांक था, गौड़ शशांक को आप लोग याद करना कि गौड़ शशांक था, इन्होंने ही बोधि ट्री, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने तपस्या की थी, सल्लेखना मतलब उसी टाइप को तपस्या की थी, उसी बोधि ट्री को इन्होंने काट दिया था। जिसने गौड़ शशांक ने काट दिया था। तो लोग कहते हैं कि इसी की वजह से ही शराब लगा था वगैरह वगैरह। इसके बाद क्या था कि अब जो नॉर्थ में जो रूलर आ गया था वो कौन आ गया था, आपको मैप से भी समझा देते हैं। तो मैप अच्छा नहीं बन रहा, लेकिन ठीक है, काम चलाना। तो काफ़ी सही हो गया है। तो पहले इनकी राजधानी हरियाणा हुआ करती थी, यहाँ पे कहीं पे। फिर उन्होंने कन्नौज, यहाँ उत्तर प्रदेश में कन्नौज है, वहाँ पे शिफ्ट हो गई कन्नौज में। तो ये क्या करें, नॉर्थ इंडिया के जो ये काफ़ी लोग को हरा के एक बहुत बड़े रूलर बन गए थे नॉर्थ इंडिया के। इसके बाद हर्षवर्धन ने उड़ीसा था, तो उड़ीसा पे अटैक करके उड़ीसा को भी जीत लिया था। और इसी से उड़ीसा में एक क्या बोलते हैं हर्ष इरा की शुरुआत हुई थी, जो कि 606 AD में चालू हुई थी हर्ष इरा का। और एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, कहाँ का, नौसासी का एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। उसमें ये मिलता है कि हर्ष ने जो है वो सौराष्ट्र को भी जीत लिया था।
कन्वर्ट कर लिया था। और यह इनका जो रूलर था, यह नॉर्थ का आखिरी बड़ा रूल था। इसके बाद जो था कि नॉर्थ इंडिया जो है बहुत ही छोटे छोटे राज्यों में, कुछ 500 या कुछ ऐसे बताते हैं, इतने में डिवाइड हो गया था। और भी पढ़ते हैं हर्षवर्धन के समय पे। हर्षवर्धन के समय पे एक चाइना से एक स्कॉलर आया था, क्या नाम था, ह्यून टीसंग नाम का एक वो आया था पढ़ने के लिए, स्कॉलर आया था। उसने हर्षा के कोर्ट को भी विजिट किया था और हर्ष को महायान बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया था। इसके पहले जो था वो हर्ष का था, हर्ष सेवाइट था, मतलब शिवाजी की पूजा करने वाले सेवाइट बोलते हैं, तो सेवाइट था। उसने यह कन्वर्ट होने के बाद उसने शिलादित्य टाइटल लिया था। और ह्यून टीसंग ने एक बुक रोट की थी, उसका नाम था सी यू की नाम की एक बुक रोट की थी, सी यू की। इसमें जो है एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवलर, जो मतलब घूमने जाते हैं उनका एक्सपीरियंस के विषय में थी। और आप इसको सी यू की को याद करते हैं सुजुकी से। सुजुकी एक जापान की कंपनी है, तो आप याद करते हैं ह्यून टीसंग, भी लगता है कि जापान का हो, तो इसे सुजुकी सी यू की करना हो तो कर सकते हैं सुजुकी से। हर्ष के समय पे एक बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ था प्रयागराज में और कन्नौज में किया था इसने। हर्ष जो है वो है ग्रेट स्कॉलर था संस्कृत का, और इन्होंने कुछ ड्रामा लिखे हुए थे, जैसे क्या नाम था उसका, हाँ, हर्ष ने लिखा था रत्नावली, और एक था प्रियदर्शिका, जो तो ये प्रियदर्शिका तो फेमस है, रत्नावली। और एक और लिखा था, वो भी कभी कभी पूछे नहीं जाता है, नागंडम बोलते हैं उसको। ये भी 3 चीज़ें लिखी थी। और इन्हीं के कोर्ट में एक बहुत ही अच्छे कवि हुए हैं, थोड़ा फास्ट हो रहा है इन तभी बता देते हैं। इनके ही कोर्ट में एक नाम कवि था जिसका नाम था बाण भट्ट, आपने सुना होगा बाण भट्ट, लिखने पे जाना, राइटिंग फील करा है, बाण भट्ट, जिन्होंने हर्ष चरित्र लिखा था। एक हर्ष चरित्र लिखा था, एक पार्वती परिणयम, जिसमें पार्वती परिणयम, जिसमें परिणयम का मतलब होता है मैरिज, तो मैरिज ऑफ पार्वती यू कैन से। एंड एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कदम्बरी, यहाँ कदम्बरी, थोड़ी हिंदी में कम आती है मुझे, इंग्लिश में आ जाता है जैसे कदम्बरी, तो दोनों ही पढ़ाना, तो कदम्बरी। हर्ष जो है वो लास्ट रूलर थे जिन्होंने धर्म यात्रा निकाली थी। धर्म यात्रा का मतलब होता है सोशल कॉन्टैक्ट। जब बड़े बड़े रूलर या राजा होते हैं वो लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं कि आपको क्या दिक्कत है वगैरह वगैरह, पूछते हैं जजते हैं, उससे धर्म यात्रा होते हैं। आजकल के नेता लोग भी धर्म यात्रा नहीं करते जीतने के बाद, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या है, हर्ष की मृत्यु थी वो एक बहुत ही बड़ा चेंजिंग पॉइंट था हिस्ट्री में, जिसके बाद ये जो पूरा नॉर्थ का एरिया था, उड़ीसा जो कंट्रोल किया था, ये पूरा डिवाइड हो गया 576 या तो फिर बहुत ही छोटे छोटे बांटों में। इसके बाद यह है आपका पुष्यभूति डायनेस्टी समाप्त होती है। बहुत ही अच्छी तरीके से फैलाव में डिस्क्रिप्शन हुआ है, आप इसके नोट्स भी बना सकते हैं या हम लिखित भी दे देंगे। इसके बाद आपको पढ़ना है वेस्टर्न चालुक्य कर्नाटका में, वेस्टर्न चालुक्य यह जो है हम अगले उसमें पढ़ेंगे। तो आपको इसमें क्या क्या देखना है, मेन चीज़ सीयूकी देखना है, हर्ष चरित्र, पहले तो हर्ष ने क्या क्या लिखा है, रत्नावली लिखा है, रत्नावली प्रियदर्शिका, नगन्नम भी देख सकते हो, हर्ष महाभारत में हर्ष चरित्र, पार्वती परिणय, कदम्बरी, बस ये वैसे याद रखना है। ये तो स्टोरी है, देख लीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।